लाइट्स, कैमरा, रोलिंग। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो आज हम रिव्यू करेंगे द फैमिली मैन वेब सीरीज का सीजन 2 की। और जैसे कि आप सब जानते हो कि अमेजन प्राइम में ये पर्टिकुलर वेब सीरीज का सीजन 2 कब आएगा ये लेके लोगों में बहुत ज़्यादा इंतजार था। और जैसे एज कमिटेड के 4 तारीख ये रिलीज होने वाला था, तो उसको उससे पहले ही अर्थात 3 तारीख शाम को 8:30 बजे इसको रिलीज कर दिया गया था। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे इस वेब सीरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव और सारे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो पहले आपको थोड़ा बता दें कि ये जो फैमिली मैन 2 जिसको लेके इतना बवाल खड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, इतना ज़्यादा बैन करने की बात आ रही थी, तो एक्चुअली में वो कहानी है क्या। बेसिकली द फैमिली मैन सीजन 2 जो है, आप सभी जानते हो कि यहाँ पे जो मनोज बाजपेयी जी का जो कैरेक्टर है फैमिली मैन में, वहाँ पे वो अंडर कवर एजेंट का काम करते हैं। तो बहुत अलग अलग जगह उनको मिशन में भेजा जाता है। इस बार जो दिखाया जा रहा है कि वो बेसिकली उस जॉब को छोड़ के कॉर्पोरेट लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट में रहते भी उनको वो सारी चीज़ें जो है, उनका जो कारनामा है उनको याद आता है हर वक्त। और इस कारण से वो एक टाइम आता है जब वो काम छोड़ के वो दोबारा जो है वो टास्क में ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद उनको पहला मिशन जो दिया जाता है वो बेसिकली ऐसा है कि बेसिकली श्रीलंका में जो तमिल्स रहते हैं वो बेसिकली रेबल्स हैं। मतलब वो अपने मातृभूमि के लिए, मातृभाषा के लिए वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। और जो मतलब जो हमारे जो साउदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे उन लोगों को बहुत हाईली एक्सेप्ट किया जाता है, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर देयर नेटिव लैंड, दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन लैंग्वेज। तो वेल एक्सेप्टेंस है। लेकिन कहीं राजनीति के खेल के अंदर में आके वो चीज़ जो है वो फंस जाता है, क्योंकि इस जो पर्टिकुलर ये जो रेबल्स है, इनको जो है बहुत सारा कंट्रीज ने उसको समर्थन नहीं करते हैं। तो इसलिए श्रीलंका और भारत में जो आपसी जो मतलब बोल सकते हो जो उसमें समझौता है, उस समझौते के कारण इनका एक अरेस्ट, मतलब इन लोगों का जो मतलब जो भी इन लोगों का मतलब जो भी काम ये लोग करते हैं उसको जो है उसको बैन कर दिया जाता है। तो और इन लोगों का मूवमेंट जो है उसको ट्रैक करने के लिए बताया जाता है। तो श्रीकांत, जो आप जानते हो कि मनोज बाजपेयी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है और वो जाके बेसिकली इस मिशन को जो है वो नाकामयाब करने की कोशिश करती है। तो यही बेसिकली जो है प्लॉट है। लेकिन प्लॉट के अलावा बहुत सारा चीज़ें जो है आपको इसमें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ जो है कि आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो कल्चर दिखाया गया है, द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया, इतना कल्चर्स में इतना डिफरेंस, द वे दे स्पीक, द वे दे ईट, द वे दे लाइक ट्रीट द थिंग्स, तो वो सारा जो कल्चरल डिफरेंस है इंडिया के अंदर में, वो जो चीज़ है बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पूरा वेब सीरीज के अंदर में बहुत सारा इंटेंस मोमेंट जो है उसको क्रिएट कर दिया गया है। शायद वो आखिर तक वो उतना कुछ खास होता नहीं है, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही काबिल तारीफ क्रिएट किया गया है। सस्पेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट की है। क्राइम थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि क्राइम थ्रिलर मतलब इट ओनली हैपेंस इन मुंबई, जो अंडरवर्ल्ड क्राइम है, और नहीं तो कश्मीर, जहाँ पे बेसिकली जो है टेररिज्म एक्टिविटी है। इसको छोड़ के भी इंडिया के अलग 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 कॉर्नर्स में भी ऐसे बहुत सारा क्राइम इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारा ऐसा बड़ा बड़ा जो है क्राइम रचा जाता है। उस चीज़ को एम्फेसिस दिया गया है, उस चीज़ को दिखाया गया है कि क्राइम कैन हैपन एनीवेयर। तो उस चीज़ को बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया है। और एक चीज़ जो आपको बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर में जो मेन अट्रैक्शन जो थी, मतलब जो सामंथा, आप जानते हो कि अक्किनेनी जो साउथ के बहुत ही मशहूर एक कलाकार है, तो उनको कास्ट किया गया था बेसिकली तमिल रेबल जो है, वो तमिल रेबल के कैरेक्टर में उनको प्लेस किया गया है, जिसका नाम, कैरेक्टर का नाम राजी है। और उन्होंने मतलब बहुत ही बेमिसाल जो है काम इसमें की है। और उनका जो लुक्स है, उनका लुक्स में इतना ज़्यादा काम किया गया है, उनका जो लुक्स है वो काफ़ी अलग और डिफरेंट वो दिखती है। तो उनका साथ ही में उनका जो एक्टिंग है उसको इतना स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया है, इतना उनका एक्टिंग करने का स्कोप दिया गया है, और उन्होंने उसका भरपूर जो है वो फ़ायदा उसने उठाया है। दोस्तों यही चलते एक छोटा सा चीज़ मुझे जो नेगेटिव भी शायद मुझे लगा है, तो वो भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो स्क्रीन प्रेजेंस जो समांथा का है, समानता आने के कारण से क्या ये एक प्रेशर बिल्डअप हो गया डायरेक्टर्स के ऊपर या प्रोड्यूसर्स के ऊपर कि उनको एक अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस देना होगा और उनका जो इमेज है वो इमेज एकदम सही रखना होगा। मतलब उनको रेबिलियन दिखा भी रहे हैं, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज कर भी रही है, लेकिन उसको पॉजिटिव तरीके से दिखाया जा रहा है। या फिर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है छुड़ियाँ चलने के बाद आखिर में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारा चीज़ जो है वो हट गया और चीज़ें जो है वो पॉजिटिव ही सिर्फ लोगों को दिखाया जाता है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो मैं
रख रहा हूँ आपके लिए, आप देखने के बाद इसको डिसाइड कीजिएगा। बाकी अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस में, तो जो श्रीकांत के कैरेक्टर में आप जानते हो कि मनोज बाजपेयी लोगों का दिल जीत चुके हैं एज ए फैमिली मैन सीजन 1 में, तो उसका ही कंटिन्यूएशन यहाँ पे है। और एक अच्छी चीज़ जो डायरेक्टर का भी है यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि डायरेक्टर ने सीजन 1 का जो कंक्लूजन है वो भी दिखाने में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं की है। लगभग आपका 2-3 एपिसोड जाने के बाद एक्चुअली आपको पता चलेगा कि सीजन 1 का ख़त्म कहाँ से हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत मास्टर स्ट्रोक है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहता है। तो ऐसे कहानी को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप की गई है दोस्तों। अगर इसमें कमियां आप बोलोगे तो उतना कमियां तो है नहीं, लेकिन 2-3 मुश्किलें जो है वो आपको डेफिनेटली आने वाली हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो डायलॉग्स हैं वो तमिल लैंग्वेज में है। और वो ये तमिल लैंग्वेज में होने के कारण से हाँ डेफिनेटली हिंदी में आपको सबटाइटल जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत जरूर आएगी। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इसमें जो वायलेंस का जो मात्रा है वो इतना ज़्यादा है, तो आप इसको परिवार के साथ मतलब एटलीस्ट बच्चों के साथ तो बैठ के कतई नहीं दे सकते हो। तो ये 2-4 चीज़ें छोड़ के बाकी ओवरऑल का जो सीरीज़ है वो काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया मेक है। और जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँगा, इसमें थोड़ा स्पॉइलर हो सकता है कि एंडिंग का जो मतलब जो आखिर का जो ट्विस्ट है और आखिर में जाके कहानी जहाँ पे ख़त्म होती है, सबको लगेगा शायद ये सीजन जो है ये ख़त्म हो जा रही है, या फिर फैमिली मैन का जो ये है पूरा कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये कहानी का कोई भी लिंकअप्स और नहीं रखा जाता है। लेकिन आखिर में एक छोटा सा ट्विस्ट दिया जाता है कि फैमिली मैन सीजन 3 भी आएगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चालू कर दीजिए। करीब 9 एपिसोड है और एक एक एपिसोड जो है वो 45 से 50 मिनट का है, तो आपको काफ़ी समय लगने वाला है। 7-8 घंटा आपको लग जाएगा इसको ख़त्म करने में। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।